वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से आप लोगों को एग्जाम एनालिसिस नहीं मिल पा रहा था। मैं निजी काम में व्यस्त था, जिसकी वजह से आपको एनालिसिस नहीं मिल पाया और बाकी वीडियोस भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। 5 मार्च का एनालिसिस यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की परीक्षा खत्म हो चुकी है। पीछे के जो एनालिसिस हैं आपने बाकी चैनलों पर देख लिया है, तो यहाँ पर अब हम लोग लगातार देखेंगे। 5 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको कल जो है बीते जितने दिनों में करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़ा है हमारे चैनल पर, वो सारी करंट अफेयर्स एक साथ आपको कल मिल जाएगी। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आज 5 फरवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं, इन सभी सवाल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का देखेंगे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की सांसद कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रानी मुर्मू। इसके बाद सवाल पूछा गया कौन सी विटामिन आंखों और त्वचा के लिए लाभकारी होती है? तो आप सबको पता है आंखों के लिए जो विटामिन है, विटामिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी की कमी के कारण आंखों की रतौंधी नामक बीमारी भी हो जाती है। अगला सवाल है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका विस्तृत रूप है? यानी कई बार आपसे सवाल इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि ये किसका विस्तृत या संक्षिप्त रूप है। तो सवाल में यहाँ पर दिया गया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि पी रोम का जो है ये विस्तृत रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद पूछा गया है लाल बाल पाल किन राज्यों से संबंधित थे? तो आप सबको पता है लाल बाल पाल का मतलब, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से। लाल बाल पाल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया था स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी हेल्थ से रिलेटेड ये स्कीम है। वैसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग कहते हैं मृत जीवी। इसके बाद सवाल पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो आंसर होगा 6। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। इसके बाद है मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है? कई बार मेघदूतम भी लिखा होता है, संस्कृत नाम है मेघदूतम। और वैसे मेघदूत अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा कालिदास ने लिखी है। आगे सवाल पूछा गया यहाँ पर 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति जिनका निधन 2021 में हुआ है, इनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, फरवरी 2021 में इनका निधन हुआ है, ये याद रखिएगा। और यही सवाल है 2018 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का गारंटी रोजगार मिलता है? तो ये 150 दिनों का, ये सॉरी 100 दिनों का मिलता है। उत्तराखंड में ये जो है 150 दिनों का कर दिया गया है। तो आप इसको देखिए, अगर ऑप्शन उत्तराखंड दिया गया था कि सवाल इस तरह से पूछा गया था कि उत्तराखंड में अगर किया है तो फिर 150 दिन होगा, और अगर उत्तराखंड नहीं था, सिंपल पूछा गया है मनरेगा, तो यहाँ पर आंसर फिर 100 दिन होगा। इसके बाद देखिए भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि कब से कब तक थी? ये पूछा गया है 1991 से लेकर 2003 तक। इसको हम लोग स्वर्ण क्रांति की अवधि के नाम से जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर, कई बार हमने बताया हुआ ये सवाल फिर से पूछा गया, तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष 2020 में कौन थे? ये पूछा गया है दिसंबर 2020 में कौन थे? तो देखिए करमवीर सिंह जो है ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसके बाद इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था पीडीए, एका, परम। तो देखिए एका और परम जो है ये सुपर कंप्यूटर हैं। ये पीडीए जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये जो है वो एक जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो आंसर पीडीए हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? आंसर में ऑप्शन डिप्थेरिया दिया गया था, और भी ऑप्शंस दिए गए थे जो विषाणु से हो रहे थे। डिप्थेरिया जो है वो जीवाणु से होता है। अगर एक केंद्रीय शासन के साथ कई स्वतंत्र संस्थान काम करते हो तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, वहाँ पर शायद ऑप्शन दिया गया था लोकतंत्र, इसके बाद दिया गया था संघवाद, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ये आप बताइए। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान जो है वो कौन नहीं है। सारनाथ दिया गया था, बोध गया, कुशीनगर और ग्वालियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर इनसे संबंधित है, ग्वालियर इनसे संबंधित नहीं है। अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा गया है, तो देखिए ये फिर भारती हो जाएगा इसका आंसर। आगे सवाल पूछा गया आपसे, देखिए जब कोई ध्वनि बार बार रिफ्लेक्ट करती है तो जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, उसको जो सुनाई दे रहा है बार बार रिफ्लेक्ट करके जो सुनाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है प्रतिध्वनि। इसके बाद है आचार संहिता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकों के विलय के बाद 2019 में पूछा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा बैंक शायद कौन सा बना है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो तीसरा सबसे बड़ा बैंक 2019 के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा, 19-20 के हिसाब से बैंकों का जो विलय, क्योंकि सबसे बड़ा आपको पता है एसबीआई है, इसके बाद आपका पीएनबी है और इसके बाद आप याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अगर ये सवाल पूछा गया है तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। अंडर वाटर मीटिंग पूछी गई है कि कहाँ पर है? एक ऑप्शन दिया गया था मालदीव, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस क्वेश्चन को आप अधूरा समझे। अगर ये पूरा क्वेश्चन है ये कैसे था, पहली अंडर वाटर मीटिंग थी या कोई ईयर पूछा गया था, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप ज़रूर बताइए और ऑप्शंस भी आप सारे दें, ठीक है। एसपीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है ये एसपीएफ की फुल फॉर्म। चाइना मैन टर्म जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये कुलदीप यादव से संबंधित है, ये गेंदबाज हैं और इनको चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। आगे सवाल पूछा गया, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराड मॉडल पर आधारित थी, हेराड डोमर के मॉडल पर। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 29वां राज्य, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, ओडिशा का कोणार्क मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, इसके बाद बनवाया था। इनमें से कौन संवैधानिक इकाई नहीं है? और एक ऑप्शन दिया गया था केंद्रीय सूचना आयोग। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो संवैधानिक इकाई नहीं है। मामल्लापुरम किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल भी पूछा गया है, तमिलनाडु से संबंधित है मामल्लापुरम। नेक्स्ट यहाँ पर है अग्नाशय का कुछ काम पूछा गया है कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए अग्नाशय का काम होता है पाचन शक्ति में मदद करना, जो पाचन है उसमें वो मदद करता है। इसके अलावा अग्नाशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन और बाहरी रूप से जो है वो एक्सोक्राइन हार्मोन का रिसाव करता है। तो ये हार्मोन का रिसाव भी करता है। कौन कौन से हार्मोन है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और अग्नाशय जो है ये पाचन में जो है हेल्प करता है। इसके बाद देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा। आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये सवाल पूछा गया है। क्या सवाल था ये यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसके बारे में जान लीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जो है 1 अप्रैल 2013 में शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जो भारत सरकार के अंदर है। और 1 अप्रैल 2013 ये डेट याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। इसके बाद है म्यूरिएटिक अम्ल जो है वो रासायनिक नाम पूछा गया है इसका। म्यूरिएटिक अम्ल यानी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, HCl जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आज़ादी से पहले भारतीय सत्ता किस जगह से चलाई जाती थी? आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसके बाद सवाल पूछा गया है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जैसे इधर अगर इंडिया है और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो इसके बीच की जो ये रेखा है, डिवाइडिंग लाइन जिसको कहते हैं, ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि विचार की बात कही गई है तो आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। 2019 में जिस जीसैट का प्रक्षेपण हुआ था
वो कौन सा है? तो 2019 में GSAT-31 का जो है प्रक्षेपण किया गया था। यह एक संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको आप याद रखिएगा। और ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार उपग्रह है ये GSAT-31। आत्महत्या की थैली जो है वो कोशिका की आत्महत्या की थैली पूछा गया है, किसको कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है। आगे सवाल सीडीएमए का पूछा गया है। इसी तरह से जीएसएम भी पूछा जा सकता है, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है। जिस तरह से सीडीएमए है, ये एक टेक्निक है, और ये जीएसएम भी टेक्नोलॉजी है। सीडीएमए टेक्नोलॉजी के ठीक अपोजिट होती है ये। सीडीएमए का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। आप जीएसएम का जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कपास से बीज को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं ओटाई। और WWF के लोगो में किस जानवर का चित्र अंकित है? जाइंट पांडा उसमें अंकित है। इसके बाद सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल है, आईटीयू की स्थापना कब की गई थी? 17 मई 1865 को पेरिस में की गई थी आईटीयू की स्थापना। अंडमान निकोबार में किस प्रकार की खेती की जाती है? शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके इसका ऑप्शन जरूर लिखें। जहांगीर के काल में कौन सा अंग्रेज आया था? तो सर टॉमस रो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल देखे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।